इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर और यहाँ पर मुल्क भर से मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर आए हैं और अपने तलबात के हक़ में यहाँ पर उनका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो दूसरे रोज़ में जो है वो दाखिल हो गया है। यहाँ पर मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन जो है यहाँ मौजूद है, वो जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो हमारे साथ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऐब का खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर ज़ुबैर खान साहब। उनसे इस एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से जानते हैं। सर, मुझे ये बताया कि आपके बेसिक मुतालबात क्या है और अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो कब तक इधर जारी रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और मीडिया के ज़रिए आपने ये हमारा ये पैगाम आला हुकाम तक पहुँचाया। तो हमारे जो मुतालबात है वो गवर्नमेंट के साथ तकरीबन अक्टूबर से लगे हुए हैं। इसमें बेसिकली 3 एडहा के अलाउंस है, उनको बेसिक में जम करना, महंगाई के हिसाब से 50% इजाफ़ा करना, पेंशन को ख़त्म कर हुकूमत का जो इक़दाम है इसके ख़िलाफ़ हो, और इसके अलावा ये रिटायरमेंट का लिमिट जो है कभी 55 साल कहते हैं, कभी 60 साल कहते हैं, कभी 63 साल कहते हैं। हम कहते हैं कि हम जो 1973 के आइन में होना चाहिए उसमें 60 साल है, तो बस 60 साल में चाहिए। और हमारी तनख्वाह जो है 50% तक बढ़ाई दी जाए। और ख़ास कर हम ये कहते हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और हम इस पे भी गवर्नमेंट के साथ एग्री है कि अगर ये हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं करते तो न करे, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करे। और ये वज़रा और ये जो MNAs है इनकी तनख्वाह 2019 के स्टेज पे लाए। हमें तनख्वाहों की में इजाफे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तब्दीली सरकार के बारे में क्या कहेंगे? बड़े बड़े दावे किए थे खान साहब ने, कला पे शिलिंग भी हुई, यकीनन असातिज़े कराम भी इसमें है, सरकारी मुलाजिमीन है, तो इस अमल के बारे में क्या कहेंगे आप? यार जी, PTI के गवर्नमेंट जब से आया है हमने इनको सपोर्ट किया है, हमने इनको वोट दिया है और हमें इनसे काफ़ी तवक्कात थी, लेकिन आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये बिल्कुल इंतहाई ज़ीरो है और ये नाअहल है और ये हुकूमत के चलाने के काबिल भी नहीं है और मुलाजिमीन का इन पे कोई भरोसा नहीं है। बस सर, आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और आप क्या कहेंगे इस फेल के बारे में जो कल आपके साथ हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार होती है और मैं पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन KP का सूबाई सदर भी हूँ और इसके अलावा वापडा पैगाम एम्प्लॉइज़ यूनियन के चीफ़ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से और आल पाकिस्तान क्लास 4 एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन की हैसियत से, चूँकि आपने कहा तारुफ़ करें, और अगीगा आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस KP के फाइनेंस व मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं आज और कल से जो है ना इस धरने में मौजूद हूँ और आज भी यहाँ मौजूद हूँ। तो जो कल का वाक़या हुआ है नहायत ही काबिल मज़म्मत है और शर्म का बायस है। मुतल्लिका वजारत के लिए हम गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों में से नहीं, लेकिन उनके रवैये और उनके किरदार की मज़म्मत के लिए हमारे पास वो सख्त तरीन अल्फाज नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो हम कौन से इस्तेमाल करें। ये नहायत शर्मनाक फ़ेल, नहायत ज़ालिमाना व जाबिराना फ़ेल, जिसकी हम हर सतह पर मज़म्मत कर भी चुके हैं, करेंगे भी और इंशाअल्लाह अब भी करते हैं। आपकी जानिब से ये पथराव हुआ है पुलिस पे, मीडिया वर्कर पे, मैं खुद कल पत्थर की जो है वो ज़िद में आ गया हूँ, तो आप क्यों मजबूर हुए थे पथराव पर? बात ये है कि अब अगर एक निहत्ते और पुरअमन और इसकी अक्सरियती तादाद, वो एजुकेटेड पर्सन, वो तबका जो मेहमारान कौम कहलाए जाते हैं, जिनकी मेहनत के बदौलत बड़े बड़े चीफ जस्टिस और जर्नल और वकला और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जर्नलिस्ट, जो भी तबका कहें, काबिल तरीन तबके, ये सारे उनकी मेहनत का नतीजा होते हैं। तो वो पत्थर उठाने का सोच रख सकते हैं? मुझ पे खुद कल पथराव हुआ है सर, मैं खुद कल पत्थर की ज़िद में आया हूँ, कल खुद मुलाजिमीन की जानिब से मुझे पथराव हुआ है। वो पथराव हो सकता है, मैं तो इसका इल्ज़ाम भी हुकूमत पे आयद करूँगा कि हुकूमत ने एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि ये ऐसे लोगों की हुकूमत है
کہ ان کو حکومت संभालने के डंक नहीं आते। अगर इनको आते ना तो स्टेज पर धरने जब ये दे रहे थे तो बिल पाड़ के कहते थे जो वज़ीर आज़म तेल महंगा करता है, जो वज़ीर आज़म बिजली महंगी करती है, जो वज़ीर आज़म महंगाई लाते हैं वो चोर होता है। तो आज तो ये उनसे 2 गुना आगे बढ़ गया। अब इसको हम क्या कहें। बिल्कुल कहा जाता है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टू मी, वही सिचुएशन है। सर आप एक के सूबाई सदर है, आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? कल के हवाले से हम ये बात कह सकता हूँ कि मुलाजिमीन के साथ जो कुछ हुआ है इस पे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब गवाह है कि ये बहुत जालिम हुकूमत है और ये इसने हमारी कौम पे और ऐसे लोगों पे जो पाकिस्तान चला रहा है इतना शदीद शेलिंग किया है, वो तारीख इस हुकूमत को अच्छा, अगर आपके मुतलबात नहीं माने जाते तो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे? अगर हमारे मुतालिबात नहीं मानेंगे तो हम जाने वाला नहीं है। जो भी होगा इंशाअल्लाह इससे हम नोटिफिकेशन के साथ चलेंगे। इसने 126 धरना अपनी हुकूमत के लिए किया ना, हम 220 दिन भी कर सकते हैं। सर आप मुझे बताएं कहाँ से आए हैं और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा नाम मोहम्मद फयाज़ खान, मैं बटाग्राम मुत्तहिदा महाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सरकारी मुलाजिमीन के सियासत में कोई अज़ाइम नहीं। सरकारी मुलाजिमीन अपने बका के लिए लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं कि वफाकी वज़रा के वादों के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफ़ा, तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द हुकूमत को करने चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन हमें नहीं दे रहे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वालों ने कल इशारा दिया है कि वो भी आएंगे, आपके साथ करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि आप उनको वेलकम करेंगे? जी हम वेलकम करेंगे। अगर वो आए हमारे साथ, जो वादे उन्होंने किए हुए उस वादों के मुताबिक वो पूरे हो, हमारे तनख्वाहों में पेंशन में इजाफा और नोटिफिकेशन हमें दे तो वेलकम। सर मुझे आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे कल के वाक़े के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ इस मौके पर हमें मौका दिया अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए। असल बात यह है कि ये जो निहत्ते मुलाजिमीन कल से इस धरने में शरीक हैं और आपने मीडिया पे देखा कि कल इस जालिम हुकूमत ने, मैं कहूँगा, और जमहूरी हुकूमत ने और इंसाफियन हुकूमत ने जो पुरअमन मुजाहिरीन पर और पुरअमन जो जलसे में और धरने में शरीक थे उन पर जिस तरह बेतहाशा और बदतरीन शेलिंग की और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। हमारे अज़ाइम क्या हैं? पुरअमन हैं, हम हुकूमत के हाथ पाँव हैं। सरकारी मुलाजिमीन तो ख़ुद हुकूमत हैं, हम खुद गवर्नमेंट हैं। वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड वी आर द रियल गवर्नमेंट। तो हम जब और हमारे मुतालिबात बिल्कुल हक़ हैं, हुकूमत बिल्कुल हक़। 3 साल हो गए हैं, मुलाजिमीन का कोई मुतालिबा, मुलाजिमीन के तनख्वाहों में आप ख़ुद देखें कोई इजाफ़ा नहीं किया गया है और महंगाई जो है ना उरूज पर है। आप देखेंगे 60-70 से जो है ना पेट्रोल 112 पे पहुंच गया है। तो क्या हमारे मुतालिबात नाहक हैं? हम अपने मुतालिबात, और अब भी आपने PDM की बात की है, हमें सियासत से कोई सरोकार नहीं है, चूँकि हम सियासी लोग ही नहीं हैं। हम 2 लोग जो हुकूमत है, हम हुकूमत का हिस्सा है। तो PDM के अपने अज़ाइम होंगे, बहरहाल वो जो भी कर लें, हमें हमारा मुतालबा हुकूमत से है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा महाज असातिज़ा के सदर जनाब शेख खालिद अख़ुनख़ैल साहब। उनसे भी जानते हैं इस पूरे एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से, फिर कल जो इन पर शेलिंग हुई उसके मुतालिक। सर मुझे ये बताया कि बहुत ही अफसोस का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि कौम के असातिज़ा कराम, कौम के बच्चों को संवारने वाले जो अजीम शख्सियात हैं उन पर कल डी चौक में शेलिंग भी हुई, उनको लहूलुहान भी किया गया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जेरन चैनल का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे इशू को हाईलाइट किया। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और ये जो मेहमारान कौम हैं ये सड़कों पे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और कभी हुआ भी नहीं है। ये पहली दफ़ा तब्दीली सरकार की हुकूमत में ऐसा हो रहा है कि हम सड़कों पे हैं। और वो उसके बाद की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि उन्होंने कल शेलिंग भी की और लाठी चार्ज भी, पत्थर भी बरसाए, अपनी पूरी कोशिश की कि लोगों को जो उनका हक़ है एहतजाज करना अपने हकूक़ के लिए, उनसे मना करने की पूरी कोशिश की गई। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, आपने ख़ुद भी देखा था और आज भी लोग मौजूद हैं। तो ये चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन ये कि इंशाअल्लाह अज़म हिम्मत हमारी इंशाअल्लाह
पुरजोश है और हम कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन लेके जाए इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर कितने दिन तक यहाँ पर रहने का जो बंदोबस्त है आप लोगों ने किया है? ये तो मैं कहूँगा कि अगर इमरान खान लोगों को इकट्ठा करके 126 दिन धरना दे सकता है बग़ैर तनख्वाह के, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पेड और हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम पूरी ज़िंदगी तैयार है, इधर ही बैठे रहेंगे। और धरने की बात यह है कि तकरीबन सेटलमेंट हो गई है, सारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, हम पूरी उम्मीद है। इस्लामाबाद का सियासी माहौल जो है वो गर्म है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक ज़ोरों पर है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इशारा दिया है कि वो भी यहाँ पर आएंगे, तो अगर वो यहाँ पर आते हैं आप वेलकम करेंगे उनको? नहीं, असल में मसला ये कि हम कोई सियासी पार्टी तो नहीं है, सरकारी मुलाजिम जो है वो सरकार का होता है, और ये कि हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को बदनज़मी से बचाया जाए, ऐसे हालात क्रिएट न किए जाए जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो। कल इनके गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो गया है, हम नहीं चाहते। PDM वो अलग, वो सियासी पार्टियाँ उनकी अपनी तहरीक है, वो जिस एंगल से करें और जिस एंगल से उसमें तेज़ी लाएँ, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल ये है कि हम वेलकम हर उस शख्स को करेंगे जो हमारे मुतालबात में हमारा साथ दें, और बीइंग ए पाकिस्तानी वो भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने लोग हैं, हम तो सारे पाकिस्तान की आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारा साथ दें। उसकी वजह ये कि महंगाई इस वक्त जिस पोजीशन पर है, गरीब आदमी का जीना जो है वो बहुत मुश्किल है और हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमें सपोर्ट करें हम उनको खुश आमदीद कहेंगे, और दूसरे ये कि उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा शायद साहब, मुझे आप बताएं कि आप क्या कहेंगे कल का जो वाक़या हुआ, यकीनन दुखनाक वाक़या था, सज़ा कराम पर डिस्चार्ज भी हुआ है, सूरी अशलम भी हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो उसके बारे में तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था कि लोगों के ऊपर शेलिंग वगैरह, पत्थर वगैरह का बरसाना, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरी नहीं होंगे उस वक्त तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का जोश, जज्बा और वलवला, आप देखते हैं यहाँ पे लोगों ने कल रात भी गुजारी है, और इंशाल्लाह हमें अगर मतलब है कि 1 साल भी यहाँ तक बैठना पड़ा तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और अपने मुतालबात पूरा करके इंशाल्लाह घर को जाएंगे। आप पूरी उम्मीद है कि आपके जो मुतालबात है वो मान लिए जाएंगे? इंशाल्लाह बस अभी तकरीबन घंटे में तकरीबन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। रात को डायलॉग हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 बजे का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में अभी कुछ टाइम में वो आ जाएंगे। हमारे जो लीडरशिप है उनके साथ जो है वो मतलब है कि कनेक्ट है, तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में वो आ जाएंगे और जो मुतालबात हैं उसके ऊपर डायलॉग हुई इंशाल्लाह हो जाएगी।